नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम ज्योतिष के सबसे बदनाम योग के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, काल सर्प योग के बारे में। इस योग के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं लोगों के दिमाग में, और कुछ धंधेबाज लोग इस योग के माध्यम से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस योग के सारे पक्ष हम आपके सामने रखेंगे, आप स्वयं निर्णय करें। वस्तुतः काल सर्प योग होता क्या है? राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह हैं। पृथ्वी का जो कक्षापथ है वो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षापथ है जिसके ऊपर पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसी प्रकार चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का और चंद्रमा का जो दोनों कक्षापथ हैं वो अलग अलग हैं, और जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो उत्तरी भाग, जहाँ पर, जिसको उत्तरी कटान बिंदु बोलते हैं, जहाँ पर चंद्रमा का कक्षापथ और पृथ्वी का कक्षापथ आपस में मिलते हैं, वो उत्तरपात बोलते हैं, जिसको राहु बोलते हैं। इसी प्रकार ठीक उससे 180 डिग्री के ऊपर दक्षिणपात, जहाँ पर चंद्रमा का और पृथ्वी का कटान बिंदु है, उसको दक्षिणपात बोलते हैं, वो केतु होता है। राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, और ये सदा वक्र गति से चलते हैं, उल्टे चलते हैं। इस प्रकार ये जो राहु है, मान लीजिए कि राहु कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, केतु लग्न में बैठा हुआ है। राहु की गति उल्टी है, सप्तम से छठे घर में जाएगा, फिर उसके बाद पंचम में जाएगा, चौथे में जाएगा, तीसरे में जाएगा। इसी प्रकार केतु उल्टा चलता है। अगर आपके कुंडली के सारे ग्रह यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएं, राहु से लेकर केतु तक हो या केतु से लेकर राहु तक हो, तो उसको काल सर्प योग बोलते हैं। 90 के दशक तक इस नाम का कोई योग नहीं था। पुराने जो ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें सर्प नाम का योग मिलता है, वृहत जातक में भी सर्प नाम का योग मिलता है, लेकिन काल सर्प नाम का कोई योग नहीं है। 90 के दशक में कुछ पुस्तकें आई बाजार में, उनमें इसका नाम काल सर्प योग कर दिया गया, और इसको बड़े ही व्यापक रूप से इसकी भयानकता को दिखाया गया। साथ ही कुछ लोगों ने बड़ी सफाई से कुंडली के जो 12 भाग हैं, 12 जो भाव हैं, एक एक करके इनमें नागों के नाम स्थापित कर दिए, जो मैंने लिख रखे हैं। लग्न में अनंत नाग है, द्वितीय भाव में कुलिक, तृतीय में वासुकी, चतुर्थ में शंखपाल, पंचम में पद्म, छठे में महापद्म, सप्तम में तक्षक, अष्टम में कर्कोटक, नवम में शंखचूड़, दसम में पातक, एकादश में विषधर और द्वादश में शेषनाग। जबकि इन नागों के नाम का इन भावों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस योग की भयावहता को बढ़ाने के लिए ये नाम दे दिए गए हैं। राहु किसी भी ग्रह के जब साथ में होता है तो उसके प्रभावों को जरूर प्रभावित करता है, दूषित करता है। चंद्रमा के सूर्य के साथ बैठ करके ग्रहण योग बनाता है, मंगल के साथ अंगारक योग बनाता है, बृहस्पति के साथ में गुरु चांडाल योग बनाता है। कोई भी ग्रह राहु के साथ अगर बैठा हुआ है, अगर राहु से कम डिग्री में होगा तो राहु की गति उल्टी होती है, ग्रह की गति सामने की तरफ रहती है। इस स्थिति में अगर ग्रह होगा तो उस ग्रह के जो प्रभाव हैं उनको राहु जरूर दूषित करेगा। लेकिन अगर वो ग्रह राहु से आगे निकल गया है, डिग्रीज में अंशात्मक रूप से अगर वो राहु से आगे निकल गया है, तो उसके प्रभावों को बहुत कम प्रभावित करेगा और राहु वहाँ पर निस्तेज हो जाएगा। दूसरा, किसी भी कुंडली में अगर इस तरह की स्थिति होती है तो जो ग्रह बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि इस दिशा में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो ये जो है राहु का परिभ्रमण पथ है, इस पे सारे ग्रह आने से ये योग ज़्यादा प्रभावी रहता है। अगर ग्रह इस दिशा में आ जाएंगे तो ये योग ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा, क्यों? यहाँ राहु का परिभ्रमण पथ नहीं है, यहाँ केतु का है।
ये इसमें खास तौर से ध्यान देने की बात है। दूसरा एक दो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि राहु को सर्प बोलते हैं, काल सर्प बोलते हैं। राहु उसका मुख है, केतु उसकी पूंछ है। हमारे यहाँ पर सभी जो देवी देवता हैं, ज़्यादातर अधिकतर जो देवी देवता हैं, उनका सर्पों से संबंध रहा है। भगवान शिव, उनके गले में स्वयं नाग विराजमान है। भगवान विष्णु, वो स्वयं शेष सैया के ऊपर, शेषनाग उनके ऊपर हैं और शेष सैया के ऊपर वो विराजमान है। भगवान कृष्ण, जब वसुदेव जी उनको कारागार से लेके नंद बाबा के यहाँ गए, तो यमुना के अंदर जब वो जा रहे थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो सूप में जब वो लेके जा रहे थे अपने सिर के ऊपर रख के, तो शेषनाग ने उनके ऊपर छाया की और बारिश से बचाव किया। कालिया नाग का उन्होंने मर्दन किया और उसको अभयदान दिया। इसी प्रकार भगवान राम का स्वयं से नागों का कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण, उनको शेषावतार माना गया है, नाग के अवतार माना गया है। लोक अभिव्यक्ति में भी हमारे यहाँ नागों को पूजने की परंपरा है। नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। गोगा नवमी को नागों की पूजा की जाती है। नाग पितरों के रूप में भी विराजमान रहते हैं। नाग जो होते हैं वो धन की भी रक्षा करते हैं। इसलिए नागों को कभी भी हमारा शत्रु नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर का जो प्रांत है, ये नागलोक माना गया है। अनंतनाग नाम की जो जगह है, वो इसीलिए इसका नाम अनंतनाग पड़ा हुआ है कि ये नागलोक है। यहाँ पर बहुत से नाग विचरण करते हैं और विराजमान रहते हैं। अब राहु के बारे में देखते हैं कि राहु आयु के किस वर्ष में ज़्यादा प्रभावी रहता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो योग होता है, राहु केतु की अक्ष में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, हमेशा ये जो योग होता है तकलीफ देने वाला नहीं होता है। इस योग में पैदा हुए लोग सर्वोच्च पद पे पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भी ये योग था। लेकिन जीवन के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जहाँ पर इस योग की वजह से आदमी को तकलीफ उठानी पड़ती है। उम्र के 42 से 45 वर्ष के बीच में ये योग ज़्यादा प्रभावी रहता है। राहु की दशा में ज़्यादा प्रभावी रहता है। जो ग्रह राहु के साथ में बैठा हुआ है, जब ये दोनों आपस में दशा अंतर दशा में आते हैं, उस समय ये ज़्यादा प्रभावी रहता है। एक चीज़ और आपसे साझा करना चाहते हैं कि राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है, तिगड़मबाज ग्रह है, षड्यंत्र करता है। इसलिए राहु जब व्यक्ति को तकलीफ देता है तो सीधे सीधे स्वयं नहीं देता है। राहु या तो जिस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है उस ग्रह के माध्यम से देता है, उस ग्रह के कारकत्व से देता है, या जिस घर के ऊपर उसकी दृष्टि होती है, राहु की जो दृष्टि होती है 5वें घर पे, 7वें घर पे, 9वें घर पे होती है, वहाँ बैठे हुए ग्रहों के माध्यम से या उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं उनके माध्यम से तकलीफ देता है। केतु की स्थिति इससे विपरीत है। केतु जब व्यक्ति को कष्ट देता है तो केतु जिस राशि में बैठा है उस भाव के स्वामी के माध्यम से देता है। मान लीजिए बृहस्पति की राशि में केतु बैठा हुआ है, जबकि केतु को बृहस्पति का मित्र मानते हैं, लेकिन बृहस्पति में केतु या केतु में जब बृहस्पति आता है उस समय व्यक्ति को सर्वाधिक कष्ट भोगना पड़ता है। इसी तरह से केतु के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उन ग्रहों के माध्यम से वो फल देता है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा और स्वयं निर्णय कीजिएगा। बहुत से व्यक्ति जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जिनके काल सर्प योग नहीं होता है, उनको भी बता दिया जाता है कि आपके काल सर्प योग है। इसलिए आप किसी भ्रम में नहीं पड़ें। स्वयं कुंडली देख करके आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है। अब इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। मान लीजिए राहु और केतु के एक्सिस में सारे ग्रह आ गए हैं, इनके लिए क्या उपाय किया जाए। भगवान शिव की पूजा इसमें सर्वाधिक फलदायक है। भगवान शिव की जितनी पूजा की जाए उतना उत्तम है।
एक चीज़ का और ध्यान रखें कि सर्प जो होता है ये धुएं से बहुत ज़्यादा भयभीत होता है, अग्नि से धुएं से बहुत ज़्यादा भयभीत होता है। इसलिए राहु की जब भी पूजा करें, राहु के जब भी जाप करें, धूप नहीं जलाएं। धूप से राहु विचलित होता है। चंदन का इत्र खास तौर से काम में लें, उससे राहु प्रसन्न रहता है। चंदन की खुशबू से राहु बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। दूसरा, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, ये जो 5 श्लोक हैं इनका आप 5 बार रोजाना पठन करें। इससे काल सर्प योग की शांति रहती है। नवनाग जो स्तोत्र है, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम, इस प्रकार से जो नवनाग स्तोत्र है, 9 जो नाग हैं उनके नाम लिए जाते हैं, इसका 9 बार रोजाना पाठ करें। इससे भी राहु और केतु से संबंधित जो दूषित फल हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसी प्रकार राहु का एक जो बहुत ही सटीक उपाय है, खासतौर से जो तथाकथित काल सर्प योग है, इसका जो सबसे सटीक उपाय है वो यह है कि बुधवार को जब अमावस्या पड़े, अमावस्या हो, बुधवार हो, उस समय एक तांबे का सर्प लें और वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। समय होना चाहिए राहु काल में। तो बुधवार के दिन जो राहु काल रहता है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहता है। उसी समय जा करके पूर्व दिशा में मुंह करके और भगवान शिव को सर्प अर्पित करें। इसके करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और राहु जनित जो दोष हैं उनसे शांति मिलेगी। हमेशा ही जो राहु होता है दूषित फल देने वाला नहीं होता है। राहु ऐश्वर्य प्रदाता ग्रह होता है। इसलिए आप राहु की शांति करेंगे, राहु को प्रसन्न करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और इस योग से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो बदनाम योग है ज्योतिष में वो काल सर्प योग है। इसके नाम से कुछ धंधेबाज जो लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और जो भोले वाले जो लोग हैं उनके पास जो जाते हैं उनको बिना मतलब ही काल सर्प योग बता दिया जाता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं हमारी कुंडली में काल सर्प योग है, जबकि उनके होता ही नहीं है। तो आप स्वयं निर्णय करें कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है। इसलिए आप किसी भ्रम की स्थिति से पड़ने से बचेंगे निश्चित रूप से। और आप भगवान शिव की उपासना करें, पूजा करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब आज का विचार बिंदु। विचार बिंदु में हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। ये जो जन्मांग चक्र है इसको कुंडली बोलते हैं। क्यों आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सर्पों के बारे में कर रहे हैं, नागों के बारे में कर रहे हैं। तो इसको कुंडली क्यों बोलते हैं? कुंडली एक्चुअल में सर्प मारता है, सर्प कुंडली मार के बैठता है। तो इसको कुंडली क्यों बोला जाता है? इसको कुंडली क्यों बोला जाता है कि जन्म का जो समय होता है ये लग्न होता है। यहाँ से लेकर के और 12वें भाव तक यहाँ मुख होता है और यहाँ होता है पैर होता है। जो सर्प की स्थिति होती है वो भी यही होती है। उसका जो मुख होता है उसी के पास उसकी पूंछ रहती है। हमेशा किसी भी अवस्था में जब आप उसको बैठे हुए देखेंगे तो मुख और पूंछ एक ही जगह मिलेगा। तो ये मुख है, ये पूंछ है, इसलिए इसको कुंडली बोलते हैं। गर्भावस्था में जब बालक माता के गर्भ में रहता है, इसी अवस्था में रहता है। यहाँ पर सिर है, यहाँ पर चेहरा है, यहाँ पर कंधे हैं, यहाँ पर छाती का भाग है, यहाँ पर उदर भाग है, यहाँ पर पृष्ठ भाग है। ये सप्तम भाग जो हो गया ये जननांग चक्र का हो गया, ये गुदा का भाग हो गया, ये जांघों का भाग हो गया, ये घुटने का भाग हो गया, ये पिंडलियों का भाग हो गया और ये पैर का भाग हो गया। तो बच्चा जो गर्भावस्था में रहता है इसी अवस्था में रहता है। यहाँ सिर रहता है और उसके पास उसके पैर रहते हैं, इसीलिए इसको कुंडली बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।